कि लहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर तुम लोग सवाल इसको बना दिया अच्छी तरीका से, विवेचक विवेकतर आज से पूछने का तुम लोग का फंडा ही खत्म हो जाएगा। प्यारे छात्र एवं छात्राओं, जो भी 10वां का तैयारी कर रहे हैं, मैट्रिक का 2026 का तैयारी कर रहे हैं, उसको यहाँ द्विघात समीकरण से जो सवाल किया जाता है, आज उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जान लो द्विघात समीकरण क्या है, क्या होता है द्विघात समीकरण, कैसे बनाया जाता है द्विघात समीकरण में सवाल। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण को समझ लो। ऐसा समीकरण जिसपे घात 2 हो, देखो यहाँ पे घात 2 है, घात कहते हैं पावर को, तो वैसा समीकरण जिसपे घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। मान के चलो कहीं पे त्रिघात भी रहता है तो घात उस पे 3 रहेगा, उसे कहते हैं त्रिघात समीकरण। तो यहाँ त्रिघात ने द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ने के लिए जा रहा है। तो द्विघात समीकरण वैसा समीकरण जिसपे घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। और एक मेथड से समझ लो, वैसा समीकरण जो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखा रहे, उसी को कहते हैं द्विघात समीकरण। ये भी अच्छी तरीका से जान लो। अब बात करेंगे, इससे पहले हम बहुपद चैप्टर में बता दिए थे ए बी सी चुनने के लिए, जब बताए होंगे ना मूल निकालने के लिए, जब मूल का मान के चलो गुणनखंड करने के लिए जब बताए थे, वहीं पे बताए थे ए बी सी। आज अच्छी तरीका से जान लो, वहीं पे बताए थे x² का अगला जो भाग होता है ए कहते हैं, x का जो अगला भाग होता है उसे b कहते हैं, और c कहते हैं अचर पद को। उसी दिन बता दिए थे, इससे पिछले वीडियो में बता दिए थे, तुम लोग जानता भी है। तो आज देख लो, ये जो द्विघात समीकरण समझ गया, आज फिर से देख लो कि ये सवाल जो दिया हुआ है 4x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 का विवेचक या विविक्तर ज्ञात करें, और साथ ही मूल की प्रकृति भी ज्ञात करें। तो प्रकृति सबसे पहले जानना जरूरी है। अगर पहले विवेचक निकाल लेना है, विवेचक डी बराबर सूत्र होता है, इसमें डी का फुल फॉर्म होता है डिस्क्रिमिनांट, डी इसीलिए डी से उसको सूचित करते हैं। तो डी बराबर सबसे पहले सूत्र होता है, सबसे पहले इस समीकरण को लिखना है, लिख लेना है, दिया है, पूरे आसान तरीका है, कुछ नहीं, कहीं भी कुछ करना नहीं है, एक ठो सूत्र याद करना है, बस हो गया, सवाल तुरंत बन जाएगा। पहले लिख देंगे, दिया है, क्या दिया है देखो यहाँ पे 4x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले ए बी सी अभी तुरंत बताए हैं, x² का अगले भाग को ये कहते हैं। देखो x² का अगला भाग लिख देंगे, a बराबर 4, b बराबर माइनस 3 नहीं, कितना बच्चा यहाँ पे 3 लिख देता है, वहां पे गलत हो जाएगा, -3, और c बराबर लिख देंगे 5। बस ए बी सी चुन लिया। उसके बाद डी बराबर अभी तुरंत बोले, डी बराबर सूत्र याद रख लेना, b² माइनस 4ac। क्या याद रख लेना है? b²। इसको याद कर लो, इसको दिमाग में बैठा लो, विवेचक विविक्तर का कहानी खत्म हो जाएगा। d बराबर b² माइनस 4ac, बस इसी सूत्र पे बैठा देना है, सवाल हो गया खत्म। देखो यहाँ पे b², b के जगह पे देखो -3 है, -3 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस यहाँ पे माइनस है 4ac, यानी कि 4ac, 4 गुना a का मान देख लेना है 4, गुना c का मान देख लेना है 5, बस यही लिख देना है। अब सवाल बन गया। तो बताओ तू लोग, -3 का स्क्वायर कितना होता है? कितना आदमी कह देगा -9, जो कि बिल्कुल गलत है। -3 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। आज अच्छी तरीका से जान लो, -3 का स्क्वायर कहे या 3 का स्क्वायर कहे सेम ही होता है, 9 और 9। बोलेगा काहे सर? तो देखे काहे, माइनस में बताए थे, गुना में माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। इसीलिए अगर तुम लोग से कोई सवाल भी करे 16 का वर्गमूल कितना होता है, तो कह देना है +-4। क्या कहना है? +-4। अब कहना है, क्योंकि -4 का भी स्क्वायर 16 और 4 का भी स्क्वायर 16 होता है।
जब भी पूछे 9 का वर्गमूल कितना होता है तो कह देना है +-3। ये बात तुम लोग को पहले ही क्लास में बता दिए हैं। वैसे अगर नहीं है याद तो अच्छी तरीका से जान लो, प्लस चिन्ह अब कहना है। तो बस हो गया। -3 का स्क्वायर कितना लिखेंगे, यहाँ पे 9 लिखेंगे, माइनस है माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पे गुना कर लेंगे, 4 चौके 16 और 16 पंच बताओ, 16 पंच होता है 80। अब क्या करना है, अब 9 में से 80 को घटा देना है, माइनस में आएगा आंसर। 80 में से 9 घटा देंगे, माइनस लगा देंगे। तो बताओ 80 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 71। 80 में से 9 जाएगा 71 ना बचेगा, 71 9 80 71 -71। अब यहाँ पे देखो डी, यही इसी को कहते हैं विवेचक निकालना या विविक्तर निकालना। हो गया -71। लेकिन अब जो बात कर रहा है, हम पहले बताए हैं मूल की प्रकृति भी ज्ञात करे। क्या ज्ञात करे, मूल की प्रकृति। प्रकृति देखो, अगर तुम लोग गणित निकालेगा ना अच्छी तरीका से, वहां पे समझा दिया, हम भी समझा रहे हैं। अगर d बराबर 0 रहता है, अगर d बराबर 0 निकल जाता तो क्या लिखते, मूल समान। क्या लिखते, मूल समान। और क्या लिखते, वास्तविक। मूल समान और क्या लिखते, वास्तविक। d बराबर 0, और d बराबर 0 से अगर बड़ा होता, ये 0 से छोटा है -71, 0 से भी छोटा है -71। माइनस में चाहे कोई भी सवाल दे, 1 से लेके 100 तक, वे 0 से हमेशा छोटा ही रहता है। तो 0 अगर d बराबर हो जाएगा, d से बड़ा हो जाएगा 0, अगर d 0 से बड़ा हो जाएगा, ऐसे करके चिन्ह बड़ा का चिन्ह होता है। d अगर 0 से बड़ा हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, मूल वास्तविक और असमान। क्या लिखेंगे, मूल वास्तविक। और देखो ये इस पे क्या लिखेंगे, मूल वास्तविक, वास्तविक और समान। मूल वास्तविक और समान ये लिखेंगे जब d बराबर 0 निकलेगा। और जब d 0 से बड़ा रहेगा, मान चलो 4 रहेगा, 5 रहेगा, 16 रहेगा, 17 रहेगा, 18 रहेगा, कोई भी वर्ड रहे, लेकिन माइनस लगा नहीं रहना चाहिए। तो तब क्या लिखेंगे, तब लिखेंगे मूल वास्तविक और समान। नहीं लिखेंगे यहाँ पे, असमान लिखेंगे। काहे लिखेंगे असमान, तो बताओ यार, 1 से लेके कुछ भी तो आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, यही ना हो गया असमान। जरूरी नहीं है कि 16 आ जाएगा, जरूरी नहीं है कि 25 आ जाएगा, जरूरी नहीं है कि मतलब कुछ आ सकता है, 17 15 कुछ आ सकता है। लेकिन यहाँ पे देखो d क्या है, 0 से छोटा है, ऐसे करके d 0 से भी, 0 से देखो छोटा है d। तो क्या करना है, लिखेंगे मूल, प्रकृति में यही लिखना है, मूल अवास्तविक, अवास्तविक और असमान। क्या लिखेंगे, और असमान, यही बात लिखना है। तो बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे, मूल वास्तविक और असमान। इस तीनों को याद कर लो, मैट्रिक में 2-3 नंबर आराम से मतलब अंक प्राप्त कर सकता है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग एक कहावत सुना है ना कि लहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर तुम लोग सवाल इसको बना दिया अच्छी तरीका से, विवेचक विवेकतर आज से पूछने का तुम लोग का फंडा ही खत्म हो जाएगा, कभी नहीं पूछेगा सर की विवेचक। और आज सुन लो सभी विद्यार्थी जो भी पढ़ाई कर रहा है, 2026 का तैयारी कर रहा है, उसको अगर कोई सवाल समझ में नहीं आए तो सर से पूछ कर और घर पे जा करके, घर का जो मेहनत होता है ना, तुम लोग अच्छी तरीका से जान लो, घर का मेहनत सबसे अच्छी मेहनत माना गया है। घर पे तुम लोग जो सवाल तुमसे नहीं बने, यहाँ पे सर से पूछ करके, हमसे पूछ करके, और तुम लोग को घर पे जा करके उस सवाल पे 3 बार बनाना है। उस सवाल को अपने आप में बना लो, यहाँ पे घर पे जा करके 3 बार बनाओ, कहीं दिक्कत नहीं होगा। कभी भी कोई सवाल करेगा उसको तुम ऐसे करके फूकेगा, उड़ जाएगा सवाल। इसी तरह आज देखो, आज समझा रहे थे द्विघात समीकरण में, आगे और है इसमें x बराबर सूत्र होता है, ये तो d निकालने के लिए बताएं। x बराबर सूत्र जिसको कहते हैं दादा सूत्र, 10वां में कौन सूत्र कहते हैं, दादा सूत्र। श्री धारा 4 का नियम भी कहते हैं। ये सम सूत्र बताएंगे आगे, d बराबर x बराबर होता है, ये सम बता देंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो जो भी बच्चा 2026 का तैयारी करता है, मैट्रिक का तैयारी करता है, ज्यादा से ज्यादा सभी बच्चा के बीच ये शेयर कीजिए, और सभी बच्चा देखो बार बार, और सवाल को अच्छी तरीका से बनाओ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।